हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आई हूँ फेरी वालों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हाँ, फूड्स एंड ड्रग्स की तरफ से जो फाउंडेशंस है वो लोगों को ट्रेन कर रही है यहाँ पे फेरी वालों को, ताकि स्वच्छता और जागरूकता लावत नाही हे मला पण माहित आहे। कस्टमर हात लावतो डस्टबिनला, त्याला सांगितलं सर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले लंबे समय से मुंबई में फेरी वालों का मुद्दा गरमाया हुआ है। जी हां, फेरी वालों के सभी संगठन एकत्र होकर पिछले दिनों आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन किए थे ताकि उनकी समस्याओं को सुलझाया जा सके, क्योंकि लाखों की तादाद में परिवार भुखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं। पिछले 1.5-2 साल से मनपा और पुलिस मिलकर निरंतर उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। उनके जो धंधे हैं, स्टॉल हैं, उन्हें लगाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक जिन लोगों को पात्र माना गया है, जो लीगलाइज हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं, उन लोगों को भी स्टॉल लगाने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर आखिरकार सरकार ये साबित क्या करना चाहती है इस तरह की ट्रेनिंग देकर? भोजन का प्रबंध फेरी वालों के लिए जो स्पेशल कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह से उसका लाभ ले सकते हैं? देखिए, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासवी है, हमारा प्रयास है कि पूरे भारत में जो फूड वेंडर्स हैं, जो खाद्य पदार्थ बेचते हैं, उनका जो हाइजीन एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो बहुत सुधरे। और क्योंकि उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिला रहता है, उन्हें कोई पता नहीं रहता है और उनको सरकार के द्वारा सर्टिफिकेशन भी नहीं रहता है, तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें फूड सेफ्टी एंड हाइजीन के बेसिक चीज़ों को सिखाया जाता है और उनके साथ साथ उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है FSSAI के माध्यम से। ये हम लोग पूरे भारत में कर रहे हैं, आज करीब 8 सालों से कर रहे हैं, नेस्ले इंडिया के सहयोग से, अन्य भी एजेंसीज के सहयोग से। और हमारा ये भी कोशिश रहता है कि राज्य सरकार का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है वो भी इसमें सक्रिय रूप से भाग ले, क्योंकि ये आखिर में ओनरशिप उन्हें ही लेना है, ये उनकी ही जिम्मेवारी है। तो आज इसी क्रम में ये मुंबई में ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया पूरे महाराष्ट्र के लिए, और हम लोग महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग देंगे। संगठन भी है कि हमारे पूरे भारत में नेटवर्क है, उस नेटवर्क के माध्यम से उनको अप्रोच किया जाता है और फिर उनको प्रेरित कर उनको उस दिन का, क्योंकि उनका रोजगार का क्षति होता है, तो उन्हें प्रेरित कर इस कार्यक्रम में लाया जाता है। और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको हम लोग एक हाइजीन किट भी देते हैं, जिसमें एप्रन होता है, ग्लव्स होता है, सर पे लिए टोपी होता है और एक उनको जो है डूज और डोंट्स का लिस्ट होता है और एक शपथ भी उन्हें दिलाते हैं कि किस तरह से उन्हें आगे चल के अपना रोजगार करना है। तो सर, अभी तक कितने लोगों को ट्रेनिंग देने में सफलता हासिल? अभी हम लोग 1,20,000 फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग दिए हैं पूरे इंडिया में, और प्रयास है कि और भी ये प्रक्रिया को और गति लाया जाए और भी वेंडर्स को इसमें शामिल किया जाए। सर, ये तो ठीक है कि आप लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी इस तरह की समस्या चल रही है कि उनको स्टॉल ही नहीं लगाने दिया जाता है। नहीं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग भारत सरकार के हम लोग इस कोशिश में है, बहुत जगह पे वेंडिंग जोन्स बने हैं, करीब 30 लाख वेंडर्स को वेंडिंग सर्टिफिकेट्स मिले हैं भारत में, और करीब 60 लाख वेंडर्स को PM स्वनिधि के तहत क्रेडिट प्रोग्राम से जोड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉल लगाने का मुद्दा ही सिर्फ एक मुद्दा है, स्टॉल लगाने के साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। जी आंदोलन भी चल रहे हैं, तो उसमें कहाँ लैकिंग है कि कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? देखिए, उसमें कई लेवल का कानून को अपने देश में लागू करने के लिए जो संगठनात्मक सोच का जरूरत है वो भी जरूरी है, और वो मुझे लगता है कि मुंबई में लैकिंग है। एक संगठन कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करता है तो जो दूसरे संगठन होते हैं उसको विरोध कर देते हैं, और इसी पेच में ये फंसा हुआ है। हम लोग का ये प्रयास है कि इसको सुलझाया जाए और एक सकारात्मक सोच के साथ सरकार के साथ मिलकर इस कानून को लागू किया जाए। बरं आहे, तुम्ही म्हणजे घरगुती महिला असल्यामुळे काळजी घेतात एकदा, कायद्यानुसार तुम्ही 3दा तेल गरम करू शकता, पण जर तुम्ही 2दा करत असता, एकदा करत असता, खूप चांगली गोष्ट आहे।
म्हणजे आम्ही जो विचार करतो त्याच्या पलीकडे तुम्ही चांगला विचार करतात तुमच्या ग्राहकांचा, ही खरंच म्हणजे ऐकत सुद्धा चांगली गोष्ट आहे आणि तुमचे आभार मानण्यासारखी गोष्ट आहे. नीरज कुमार यांचा बीजभेट देऊन सन्मान करायचा आहे. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. माननीय श्री मंगेश माने, सह आयुक्त अन्न मुख्यालय अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र राज्य यांना मी विनंती करेन त्यांनी माननीय श्री राजेश नार्वेकर, आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र राज्य यांना देखील सन्मानित करायचंय बीजभेट देऊन. माननीय श्री धनावडे साहेब उपसचिव यांचा देखील सन्मान करण्यासाठी मी आदरणीय मंगेश माने सरांना विनंती करेन की तुमच्या हस्ते हा सन्मान होऊ दे. बीजभेट देऊ. एकदा माने सरांना विनंती करेन की त्यांनी आदरणीय श्री संजय भंडारी साहेब, प्रमुख कॉर्पोरेट ऑफिसर वेस्ट नेस्ले इंडिया लिमिटेड यांचा देखील बीजभेट देऊन सन्मान करायचा आहे. यानंतर पुन्हा एकदा मी माने सरांना विनंती करेन की त्यांच्या हस्ते त्यांनी माननीय श्री अरविंद सिंग, कार्यकारी संचालक नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासवी यांचा देखील बीजभेट देऊन सन्मान करायचा आहे. तो एक भाग आहे. आणि दुसरा, या कार्यक्रमामध्ये प्रशासनाने सहभागी होण्याचं दुसरं महत्त्वाचं कारण आहे की दरवर्षी आपण ऑगस्टपासून ते जवळपास डिसेंबरपर्यंत आपण एक फेस्टिवलच्या अनुषंगाने आपले जे विविध सण येतात या कालावधीमध्ये, तर त्या अनुषंगाने आपण एक ड्राईव्ह घेत असतो, तपासणीचा ड्राईव्ह घेत असतो. हे वर्षानुवर्ष आपल्याकडे चालत असतं. पण यावर्षी माननीय मंत्री महोदय, माननीय सचिव महोदय यांच्या कल्पनेतून असा निर्णय झाला की आपलं जे काम आहे, FDAचं जे काम आहे, हे फक्त तपासणी करण्यापुरतं आणि लायसन्स सस्पेंड करण्यापुरतं यापुरतं मर्यादित न ठेवता आपण लोकांना प्रबोधन करू, आपण लोकांपर्यंत पोहोचू. महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी जिल्हा स्तरावर, तालुका स्तरावर अशा प्रकारचा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम ठेवू आणि लोकांमध्ये एक प्रकारची जागरूकता आणू. म्हणजे फक्त दंडात्मक कारवाई करणे आणि तपासणी करणे एवढ्यापुरता आमचा फेस्टिवल ड्राईव्ह हा मर्यादित न ठेवता तो आपल्या प्रशिक्षणामध्ये आणि आपल्याला जनतेला सहभागी करून घेण्यापर्यंत आपण यावेळेस त्याचा समावेश करावा. या संकल्पनेतून आजच्या या नेस्लेच्या आपल्या प्रशिक्षणाबरोबरच आमच्या फेस्टिवल ड्राईव्हचं देखील आज आपण राज्यस्तरीय उद्घाटन या ठिकाणी करणार आहोत. आमच्या याचं तयारी होती की तुम्हाला कदाचित माहिती असेल की जेव्हा नवीन प्रशासन आणि शासन जेव्हा आला माननीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या, त्यांनी एक आम्हाला नारा दिला होता की 100 दिवसामध्ये सर्व विभागांनी काम करायचे आहे. त्या 100 दिवसामध्ये आपला जे FDA डिपार्टमेंट आहे त्याला सुद्धा एक कार्यक्रम दिला होता. त्या कार्यक्रमामध्ये आपला 3-4 आम्ही कार्यक्रम केले. त्याच्यामध्ये ईट राईट कॅम्पस होता, ईट राईट कॅम्पेन होता, हेल्दी ईटिंग कॅम्पेन होता. अशा भरपूर आम्ही कार्यक्रम घेतले, ट्रेनिंग्स घेतल्या. आणि त्याच कडीमध्ये आता जे मला सर्वांना जसं नार्वेकर नेसलेला की आणखी हे ट्रेनिंग आपण बाकी सिटीमध्ये सुद्धा, पुणे आहे आपल्याकडे, नागपूर आहे, संभाजीनगर आहे, इथे सुद्धा जर आपला मार्फत सहयोगामार्फत आणि इंडस्ट्रीमध्ये आणखी जे आपले पार्टनर्स आहेत त्यांसोबत हे ट्रेनिंग आयोजित करणं खूप गरजेचं आहे. कारण की आमच्याकडे निर्मला दांगट है, मैं घाटकोपर से हूँ, एनवाड़ से हूँ. तो किसका स्टॉल लगाते हैं? हम लोग वड़ा पाव है, लड्डू है, मोदक है, इसका स्टॉल लगाते हैं. तो ट्रेनिंग आप पहली बार अटेंड किए? नहीं, मैंने किया था 2 बार ट्रेनिंग अटेंड और ये तीसरी बार हुआ है. तो क्या सीखने मिलता है आपको, कैसा लगता है यहाँ पे आके? नहीं, हर टाइम जो ट्रेनिंग लगता है हर टाइम अलग अलग एक्सपीरियंस आता है. अच्छा मतलब लगता है, नया नया कुछ सीखने को मिलता है. तो अप्लाई करते हैं आप, जो टेक्निक सिखाते हैं वो अप्लाई करते हैं आप? हाँ, अपने करते हैं. इसमें? फ़ायदा होता है उसका? बहुत फ़ायदा होता है. ट्रेनिंग अटेंड करने से बहुत फ़ायदा होता है. बाकी जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो नहीं आते हैं? ऐसे तो अभी हज़ारों लोग हैं. उनको बोलना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि इधर आके जो अपने को सीखने को मिलता है. अभी जो इन्होंने जो बताया सब, घर में कैसे का मतलब जो स्टॉल लगाते उसमें कैसे रहना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, ये सब इधर आके जो अपने को मालूम पड़ता है वो घर में बैठ के नहीं मालूम पड़ते ना. वो तो उनको भी आना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है. क्या लाड़
आप कहाँ से हैं? मैं घाटकोपर से हूँ। हाँ, मेरा एससीजी है जी। वो महालक्ष्मी माउली महिला बचत घर। हम वड़ा पाव का स्टॉल लगाते हैं और जो घरगुती जो चीज़ है हमारा जो पूरन पोली है और मोदक है और घावन रहता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ हम बेचते हैं और हमारे घर पे बना के बेचते हैं। और घर पे बना के हमारे को महानगर पालिका जब भी स्टॉल देती है साल में 3 बार, तभी हम स्टॉल पे बेचते हैं, नहीं तो हम हमारे घर पे से ही लेते हैं। बहुत लोग को, आपके जैसे लोग को बहुत पसंद आता है, वो लोग ऑर्डर से हमारे पास से मंगा लेते तो हैं। मैडम ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग से आपको क्या लगता है कि बेनिफिट होते हैं लोग? ट्रेनिंग से हमको इतना अच्छा लगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है तो हम कैसा लोग के सामने जाओ और उसमें से क्या कमतरता है, स्वच्छता के बारे में जो कमतरता है जो वो हमने आत्मसात किया और नया और जो ना वो इसके एक्सपायर डेट अपने को कैसा जानना है वो भी हमने सीखे। और बहुत हमको हमसे में हमारे जो ये है हमको ये सर्टिफिकेट वो बहुत ज़रूरी है और ये हमारे पास बहुत जन के सारे में नहीं है क्योंकि हमारा घर का प्रोडक्ट है, हम हमारे घर में चलाते हैं, इसके लिए इनकी हमको जानकारी नहीं थी। तो वो जानकारी हमको बहुत अच्छी मिली और हमको जल्दी से जल्दी हमारे सब महिला को इसका फ़ायदा हो जाए, वो सर्टिफिकेट हमें मिले।